भोपाल में विश्व रंग समारोह का कार्यक्रम का आयोजन 14 से 20 नवंबर तक किया गया है। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी कला का रंग बिखेरा। यहां गेट सेट पेरेंट्स की तरफ से भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर गेट सेट पेरेंट्स की फाउंडर एंड डायरेक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं, जिनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रगति शर्मा ने। यूँ तो मदरहुड सभी के लिए होती है बैलेंसिंग, पर ढेरों जिम्मेदारियों के साथ आती है पेरेंटिंग। क्यों मुश्किल है परवरिश? पेरेंटिंग के लिए सही दिशा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को संभालना चाहिए, ये सभी सवाल सभी के दिमाग में आते हैं। और यही सवाल जहन में आया पल्लवी राव चतुर्वेदी की, और फिर शुरुआत हुई गेट सेट पेरेंट्स की। ये क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इन सभी सवालों के जवाब आज हमको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गेट सेट पेरेंट। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे इसका आइडिया आया, कैसे शुरुआत हुई। पल्लवी जी, गेट सेट पेरेंट क्या है? कुछ नया कॉन्सेप्ट है? शुरुआत कैसे हुई, आइडिया कैसे आया? गेट सेट पेरेंट एक्चुअली एक इंस्टाग्राम हैंडल है और ये शुरुआत हुई लॉकडाउन में। मेरे पास बहुत सारे हमारे प्री स्कूल्स हैं, ब्रेनी बे प्री स्कूल्स भोपाल में भी हैं और कंट्री में और जगह भी हैं। पेरेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था। 2 साल बच्चे घर में थे, स्कूलिंग भी घर में, एंटरटेनमेंट भी घर पे। तो इन द बिगिनिंग मार्च 2020 में बहुत सवाल आ रहे थे, तो मैं छोटी वीडियोस बना के व्हाट्सएप करती थी। फिर लगा कि ये तो सोशल मीडिया का टाइम है, राइट? तो फिर आई मेड एन इंस्टाग्राम चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे थी भी नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बट देन आई क्रिएटेड अ हैंडल एंड उस पर मैं छोटे वीडियोस बना के डालना मैंने शुरू किया, जो हेल्प करने के लिए पेरेंट्स को कि आप बच्चों के साथ अब क्या कर सकते हैं, उनके लर्निंग को लेके, उनके इमोशनल स्टेट को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। मैं खुद एक मदर हूँ। आई हैव अ 5-year-old सन एंड अ 10-year-old डॉटर। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आई स्टार्टेड शेयरिंग। आई हैव बीन इन द एरिया ऑफ अर्ली लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर द लास्ट 15 years और मैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और प्री स्कूल्स तो हम चला ही रहे थे। तो जब हमने वो अटेम्प्ट स्टार्ट किया गेट सेट पेरेंट विद पल्लवी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इससे मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर लगता है कि आज के पेरेंट्स जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत इन्वॉल्व्ड हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश सही तरीके से, बेस्ट तरीके से कैसे हो सकते हैं, हम क्या करें कि और अच्छा करें। हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ उन लोगों ने जो किया उससे और थोड़ा हम क्या कर सकते हैं। इस साल हमें लगा कि विश्व रंग प्लेटफॉर्म पे हम लाइव इवेंट लेके आए भोपाल में, एंड इसीलिए अभी मिंटो हॉल में हो रहा है एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ऑलमोस्ट ये हमारा 3rd डे है। 2.5 days में ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, पेरेंट्स आ चुके हैं, टीचर्स, स्कूल्स आ चुके हैं, 200 से ज़्यादा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड सारे बच्चे जो आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़, यहाँ पे आर्ट के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। हम इंडियन फोक आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। गोंद चल रहा है, पिछवाई, कलमकारी, मधुबनी। वहाँ पे लिड जोन है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग चल रहा है, ऑथर इंटरैक्शंस, पपेट शोज़, म्यूज़िक के बहुत सारे शोज़ हैं। तो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ फुल एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन, आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को लेते हुए। आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि महिलाओं की जब बात आती है तो चुनौतियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है। चुनौती और चैलेंज देखिए, आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो आएंगे, बट आई थिंक आप कैसे इसको व्यू करते हैं उस हिसाब से हैं। एज अ वर्किंग मदर ऑफ कोर्स यू नो माय चैलेंज इज़ मैनेजिंग माय टाइम, क्योंकि बच्चे भी हैं और मेरे खुद के भी बहुत सारे आई डू बहुत सारे वर्क होते हैं, घर भी होता है, फैमिली भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं एंड पैशन और अपने खुद के हॉबीज़, तो सबके लिए टाइम निकालना चैलेंज है। बट आई थिंक मैंने एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू
फोकस ऑन, जब एक चीज़ होती है उस पर पूरा ध्यान अच्छे से करें. जैसे अभी चिल्ड्रंस फेस्टिवल हो रहा है, 1 महीने से मैं और मेरी पूरी टीम इसी पे हैं ताकि इसको हम सबसे अच्छा फेस्टिवल बना सके भोपाल के लिए, इंडिया के लिए. सो दैट इज़ आवर अटेम्प्ट. आफ्टर दिस आई टेक अ ब्रेक, फोकस ऑन माई चिल्ड्रन. सो आई थिंक अप्स एंड डाउन्स टाइम मैनेजमेंट को लेके होते हैं. बिल्कुल, बच्चों को तो हम देख रहे हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. और एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो महिलाएं जो हैं अब इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रही हैं. महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है? थैंक यू. एंड आई थिंक मेरे भी रोल मॉडल्स होते हैं. मैं बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करती हूँ, उनके वर्क एथिक को लेके, उनके जो तरीका है कैसे ग्रो किया. ऐसे ही आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस कि मुझे देखते हुए मेरे फॉलोअर्स को भी इंस्पिरेशन मिलता है. हम सबको इंस्पिरेशन चाहिए, राइट? हम सब मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देखते हुए. तो आई थिंक हर महिला को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी की इंस्पिरेशन है, अपने बच्चों की इंस्पिरेशन है, अपने नेबर्स की जो उनके घर में काम करते हैं, सब एक दूसरे के इंस्पिरेशन बन के चलते हैं. तो माय एडवाइस इज, आप किसी भी चीज़ जो आपको, अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो आप कर डालिए उसको, आप कर लीजिए. जब आप परवरिश के लिए दूसरों को बताती हैं तो क्या चीज़ों को आप ध्यान रखती हैं, क्या आइडियाज़ मन में होते हैं, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है? आप सही बोल रहे हैं. एक्चुअली मुझे लगता है हम जो भी अभी कर रहे हैं बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल में ये यूथ है, आपके कंट्री के यूथ हैं, और अगले 20 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी. तो देश का पूरा एनर्जी हमेशा, हर साल हैज़ टू गो इनटू रेजिंग चिल्ड्रन, राइट? रेजिंग चिल्ड्रन करेक्टली. स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, गार्डियन, सबकी जिम्मेदारी है. जॉइंट एफर्ट है, कोई एक इंसान या एक ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता. और आई थिंक परवरिश में सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि फ्यूचर के लिए हम अपने बच्चों को आज कैसे रेडी करें. आज क्या ज़रूरी है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, टीम वर्क, ये चीज़ें जो बेसिक्स होती है, फंडामेंटल्स होती है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे कोई भी फील्ड में, कोई भी चीज़ में दे कैन वर्क इन फ्यूचर. तो आई टेल माई सेल्फ एज अ पेरेंट कि बहुत, मैं देखिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता, ना परफेक्ट पेरेंट होता है, ना परफेक्ट बच्चा होता है, ना परफेक्ट मार्कशीट होती है. बट हम अपना बेस जो है सॉलिड रखें, वैल्यूज़ पे फोकस करें, क्योंकि जब ये लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो व्हाट विल दे रिलाई ऑन? आप और मैं तो नहीं होंगे, राइट? वी आर ऑलवेज नॉट देयर. सो वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, कैसे एनालाइज करके टीम के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. दैट्स यूजुअली व्हाट आई टॉक अबाउट. इन शॉर्ट, काफ़ी मुश्किल काम है. इंडीड वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ जब स्किल्स की बात आती है, वैल्यूज़ की बात आती है, और कोरोना काल जैसा समय था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में इतना आ गया है, कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, तो बच्चों का उधर भी ध्यान जाता है, सोशल मीडिया पर भी जाता है. ऐसे में पेरेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है कि बच्चों को एक सही दिशा देना. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रोल प्ले करता है यहाँ पे? जैसे हमने अभी चिल्ड्रंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, 2 दिन से बच्चे टीवी कहाँ देख रहे हैं? बच्चे यहाँ हैं, आर्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, थिएटर के प्लेस देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं. तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए. फन, मस्ती वाले एक्टिविटीज़ क्रिएट करें ताकि वो अपने आप टीवी बंद करके आ जाए. 10 बार बोलो कि टीवी बंद करो से नहीं होगा. आप कुछ ऐसा माहौल बनाइए, या ऑफ कोर्स फेस्टिवल तो साल में एक बार होता है, बट जनरली अच्छे क्लासेस में डालिए. स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक, डांस. तो इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखिए ताकि उनका ध्यान और टाइम भी कम मिले कि टीवी के ओर जाएं. तो पढ़ाई के साथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लोगों का पार्ट लेना ज़रूरी है. I think you are an anchor. You also must have been very active outside the classroom as a school child, right? जितना फॉर्मल लर्निंग होती है क्लासरूम के अंदर, उतना ही इनफॉर्मल लर्निंग से होती है क्लासरूम के बाहर. करेक्ट. मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ड्राइंग सिखाया जा रहा है, और भी ज़्यादा कला है. इनके बारे में अगर दर्शकों को आप कुछ बताना चाहें.
जी, यू कैन सी हियर बहुत सारा इंडियन फोक आर्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं. यहाँ से आप देखेंगे पॉटरी चल रहा है, यहाँ क्ले मॉडलिंग चल रहा है जो फिंगर मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे इंडियन फोक आर्ट, मधुबनी, कलमकारी, पिछवाई, गोंदा चल रहा है. वहाँ पे हमारे आर्ट सेशंस हो रहे हैं जहाँ पे हम डूडलिंग, कैरिकेचर्स, इलास्ट्रेशंस, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास आके उन्होंने सिखाया है. सो आई होप चिल्ड्रन हैव पिक्ड अप अ लॉट. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स और आप अभी के पेरेंट्स देखती हैं, पुरानी जनरेशन और अभी की जनरेशन में गैप डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन अंतर आप क्या देखती हैं? आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ आपके गेट सेट पेरेंट वेंचर से, कुछ चेंजेस आपको नज़र आए? सी लाइक आई सेड, क्योंकि टाइम अलग था, पेरेंटिंग का स्टाइल अलग था. मैं बहुत रिलाई करती हूँ जो मेरे पेरेंट्स का स्टाइल था, मैं बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करती हूँ. और कुछ टाइमलेस वैल्यूज़ होते हैं जो तब से लेके आई थिंक हर पेरेंट को टाइमलेस वैल्यूज़ हैं अब मतलब दिस जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन. बट कुछ चीज़ें जैसे हमने बात किया, टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर, ट्रैवल, ये सब, और ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये थी हमारे साथ पल्लवी राव चतुर्वेदी जी, जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और उनको पता है कि किस तरीके से चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है, और इसी से शुरुआत हुई थी गेट सेट पेरेंट की, और आज आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं. कैमरामैन आशीष खरे के साथ प्रगति शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल.